हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। अगर किसी कुंडली में बहुत सारे अफ्लिक्शन हो या बहुत सारे योग हो तो एक तरफ हमारे लिए चैलेंज होता है, लेकिन दूसरी तरफ गुड न्यूज भी होती है। हालांकि आप कैसे देखेंगे कि कुंडली पर इनमें से किसी एक का कब्जा हो गया हो, या तो बेनिफिक्स का कब्जा हो या अच्छे योगों का, तब आपके लिए आसान सफर होता है ज्यादातर या अक्सर। लेकिन अगर उस पर मेलिफिक्स या उन ग्रहों का कब्जा हो जो आपको चैलेंज, दिक्कतें, इश्यूए दे सकते हैं, तो आसान सफर नहीं होता। और अमूमन ऐसा करीब 65 से 70% आबादी में होता है जहां सब कुछ थाली में नहीं परोसा जाता। वो बहुत अमीर खानदानों में पैदा नहीं होते, साथ ही वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं या कुछ टैलेंट रखते हैं जिसकी वजह से वो न सिर्फ बहुत अमीर, मशहूर खानदानों में पैदा होते हैं बल्कि खुद बहुत मशहूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अच्छे खानदानों में पैदा हुए हों, सारे संसाधन दिए गए हों, टैलेंटेड भी हों, फिर भी उनकी जिंदगी चैलेंज और इश्यूओं के कब्जे में लगती है। फिर भी आप ऐसे चैलेंज से गुजरते हो जिन पर आपको काबू नहीं मिलता, और ये चैलेंज बहुत मुश्किल नजर आते हैं। अब क्या होता है जिसकी वजह से इनमें से कुछ बुरे प्लेसमेंट या धुतान प्लेसमेंट हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेते हैं? तो ये धुतानों के सेंटर स्टेज लेने या हमारी जिंदगी का कंट्रोल लेने की वजह से होता है। अब धुतान हमारी जिंदगी का कंट्रोल कैसे लेते हैं? एक तरफ कुंडली के 4 स्तंभों पर कंट्रोल करके। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? ये हैं केंद्र भाव जिन पर हमारा कंट्रोल कम होता है। हमारा कंट्रोल उपचय भावों पर ज्यादा होता है और श्रीन भावों पर काफी हद तक। हालांकि केंद्र भावों पर हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है, और मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में भी ये कह चुका हूँ। केंद्र भावों पर हमें ज्यादा कंट्रोल नहीं दिया गया और वो हमारी जिंदगी पर कंट्रोल करने लगते हैं या उनसे जुड़े हालात हमारी जिंदगी पर कंट्रोल कर लेते हैं और हम उसके बारे में कुछ खास नहीं कर पाते। हालांकि अगर अच्छे बेनिफिक्स हो, अच्छे योग हो, तो हमें बेनिफिक्स के हाथों कंट्रोल खोने में कोई हर्ज नहीं अगर वो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले हों। लेकिन अगर धुतान कंट्रोल कर ले, मेलेफिक्स कंट्रोल कर ले, बुरे दोष कंट्रोल कर ले, तो फिक्र की बात है। अब वो कौन से प्लेसमेंट हैं जो केंद्र भावों पर कंट्रोल करके हमारी जिंदगी को हाईजैक कर लेते हैं और हमें ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां कोई हल नजर नहीं आता और हमें एक के बाद एक चैलेंज, एक के बाद एक इश्यू, एक के बाद एक गिरावट झेलनी पड़ती है? ये आमतौर पर धुतानों से जुड़े होते हैं, और जब धुतान भाव के स्वामी हमारी जिंदगी पर कंट्रोल कर लेते हैं, वो हमारी जिंदगी पर कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे ये लग्न और नवांसा चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। पहले लग्न को देखते हैं, और हम में से बहुतों के ऐसे ही प्लेसमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई धुतान भाव का स्वामी किसी केंद्र भाव में नीच का हो जाए, जैसे मकर लग्न के जातक के लिए बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी होता है, और अब वो बृहस्पति खुद लग्न में आ जाए और नीच का हो, तो पूरी जिंदगी बृहस्पति के कंट्रोल में होगी। एक नीच का बृहस्पति जो 12वें भाव का स्वामी है, भाव नुकसान, मुश्किलों, चैलेंज और उन प्लानों का जो कभी हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलते। जैसे बृहस्पति धुतान का स्वामी होता है और केंद्र भावों में उच्च का हो जाए, जैसे लग्न में, जैसे कर्क लग्न के जातक के लिए बृहस्पति 6ठे भाव का स्वामी होता है लेकिन लग्न में आ जाए। अब सब कुछ गुलजार नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि बृहस्पति लग्न में उच्च का हो गया, क्योंकि वो एक धुतान का स्वामी है। वो चैलेंज जातक पर आएंगे, खासकर अगर कोई मेलिफिक भी बृहस्पति को दृष्टि देकर एक्टिव कर दे। जैसे सूर्य की 7वें भाव से बृहस्पति पर दृष्टि, शनि की 3रे या 10वें भाव से दृष्टि, या राहु की भी बृहस्पति पर दृष्टि, जैसे 5वें या 9वें भाव से। या फिर अगर कंबस्ट ग्रह खुद लग्न में सूर्य के साथ हो, जहां सूर्य लग्न में हो, शायद ऊंचा भी, लेकिन 2 या 3 दूसरे ग्रह सूर्य से जल चुके हो, तो जातक को चैलेंज झेलने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कोई धुतान भाव का स्वामी किसी और अहम केंद्र भाव में चला जाए, जैसे मकर लग्न के जातक के लिए सूर्य 8वें भाव का स्वामी होता है और अब सूर्य अपने नीच के साइन तुला में 10वें भाव में चला जाए, तब क्या होता है?
सूर्य अपने नीच के राशि में रखा है जबकि वो 8वें भाव का स्वामी है, तो करियर बुरी तरह अफ्लिक्टेड होगा। और 10वें भाव से सूर्य चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, भाव तुम्हारी घरेलू सुख और दिमागी सुकून का। मतलब सूर्य न सिर्फ कार्य के 10वें भाव को कंट्रोल या अफ्लिक्ट कर रहा, बल्कि अपनी दृष्टि से घरेलू खुशियों को भी चैलेंज कर रहा है। अगर तुम्हारी घरेलू खुशियां भी चली गई और करियर भी चला गया तो क्या होता है? तुम घर छोड़कर काम पर जाते हो और काम छोड़कर घर आते हो। अगर ये दोनों जगह बुरी तरह अफ्लिक्टेड या चैलेंज में हो तो तुम क्या करोगे? दूसरी तरफ लग्न चार्ट में तुम्हारे स्ट्रांग प्लेसमेंट हो सकते हैं। हालांकि धुतान भाव का स्वामी नवांसा चार्ट में केंद्र भावों में चला जाए, जैसे मेष लग्न के जातक के लिए मंगल लग्न का स्वामी होता है, लेकिन नवांसा लग्न कर्क का है और मंगल अब खुद लग्न में और नीच के राशि में चला जाए। या दूसरी तरफ लग्न चार्ट के केंद्र भावों के स्वामी नवांसा चार्ट में नीच के राशियों में चले जाएं या कंबस्ट हो जाएं, चाहे लग्न चार्ट में या नवांसा चार्ट में। यहाँ तक के एक ग्रह जो लग्न चार्ट में धुतान में नीच का हो और नवांसा चार्ट में वर्गोत्तम हो जाए, ये सारे प्लेसमेंट जरूर चैलेंज लाते हैं, जरूर इश्यूए लाते हैं। मैं एक सज्जन की कुंडली लाना चाहता हूं जो एक बहुत मशहूर बॉलीवुड एक्टर या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं, और वो एक बहुत प्रतिष्ठित खानदान में पैदा हुए। माँ बाप दोनों बहुत मशहूर, बहुत प्यारे। माँ और बाप दोनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इज्जत वाले थे, लेकिन वो इतने प्रतिष्ठित खानदान, बहुत मशहूर खानदान, बहुत आबरू वाले खानदान में पैदा होने के बावजूद और उस खानदान के इकलौते बेटा होने के बावजूद और कुछ हद तक टैलेंटेड होने के बावजूद उनकी जिंदगी चैलेंजों, इश्यूओं और मुश्किलों का रोलर कोस्टर कैसे बन गई? क्योंकि उनके ग्रह पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एक तरफ ग्रहों ने उन्हें नाम, शोहरत और दीवानगी दी, वो खुद भी बॉलीवुड एक्टर बने। मैं संजय दत्त की बात कर रहा हूँ, जो सुनील दत्त और नरगिस दत्त के घर पैदा हुए। ये दोनों बहुत मशहूर एक्टर और बहुत इज्जत वाले भी, और भारतीय लोगों और दुनिया भर में बहुत प्यार किए जाने वाले। लेकिन संजय दत्त की अपनी जिंदगी, अगर आपको उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा मालूम है तो आप जानेंगे कि उनके स्कूल के दिनों में और कॉलेज के दिनों में भी वो ड्रग एडिक्शन से जूझ रहे थे, और उनकी जिंदगी पर संजू नाम की फिल्म भी बनी जिसमें ये कुछ इश्यूए उभारे गए। जब उनकी मां मर रही थी, वो ड्रग्स से लड़ रहे थे या ड्रग्स ले रहे थे। उनकी पहली बीवी ब्रेन ट्यूमर से मर गई। दूसरी शादी की, दूसरी शादी तलाक में खत्म हुई। तीसरी शादी, उन्होंने अपने सामाजिक दर्जे से बहुत नीचे, अपने सामाजिक क्लास से बहुत नीचे किसी से शादी कर ली, किसी बी ग्रेड एक्ट्रेस या ऐसी औरत से जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा का काम करती थी, वो भी कुछ गानों के लिए। और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट में फंस गए क्योंकि उनके पास एक बंदूक थी जो उन्होंने अंडरवर्ल्ड से खरीदी थी। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन थे। जेल में डाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन फिर वो जमानत वापस ले ली गई और उन्होंने कई साल जेल में बिताए। फिर जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें फिर से जेल में डाला गया। 6 साल की सजा सुनाई गई, और जब वो कुछ साल पहले बाहर आए तो उन्हें लंग कैंसर का दौर आया, और अभी हमें पता चला कि वो उससे सफलतापूर्वक बाहर आ चुके हैं। पता नहीं आगे और क्या है उनकी जिंदगी में, लेकिन यकीनन बहुत ऊंच नीच वाली जिंदगी थी। आइए उनकी कुंडली देखें और समझें कि उन्होंने जो भी चैलेंज झेले उनकी वजह क्या थी, और वो प्लेसमेंट क्या है जिनमें धुतानों ने उनकी जिंदगी के कुछ अहम हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने वो चैलेंज झेले जो उन्होंने झेले। अब दोस्तों, ये है संजय दत्त की कुंडली। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनका लग्न वृश्चिक है और उनका चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है जिसका स्वामी सूर्य है। तो वो सूर्य की दशा में पैदा हुए और इसलिए सूर्य उनके लिए बहुत अहम ग्रह बन जाता है, और सूर्य उनके 10वें भाव का भी स्वामी है। हालांकि अगर आप देखें, लग्न चार्ट में सूर्य अपने ही से 12वें भाव में है, लेकिन उनके नवांसा चार्ट D9 चार्ट में सूर्य नीच के राशि में लग्न में ही चला जाता है, और इस तरह उनका नक्षत्र स्वामी और 10वें भाव का स्वामी नीचता में चला जाना, वो भी नवांसा चार्ट के लग्न में, यकीनन परेशानी की जगह है।
क्योंकि सूर्य अपने ही राशि में शुक्र को भी कंबस्ट कर रहा है, और इस वजह से उनकी प्रेम जिंदगी में कई इश्यूए आए, कई पार्टनर खोए, और वो एक ऐसे शख्स के रूप में भी जाने गए जो औरतों का दीवाना था, और उन्होंने इस वजह से कई चैलेंज झेले और आखिरकार आतंकवाद के इल्जाम में अपना नाम खोया और जेल भी हुए। उनकी जेल की सजा आती है क्योंकि उनका चौथा भाव का स्वामी, हम जानते हैं कि कुंभ राशि पर शनि और राहु दोनों का राज होता है, और लग्न चार्ट का उनका चौथा भाव स्वामी राहु 8वें भाव में धुतान में चला जाता है, वो भी शुक्र की राशि में। और इस तरह अपनी शान में, अपनी ताकत महसूस करने की जरूरत में वो हथियार रखने की वजह से जेल जा बैठते हैं। हथियार रखने की वजह क्या है? क्योंकि उनका वृश्चिक का स्वामी मंगल, जो छठे भाव का भी स्वामी है, जो धुतान है, नवांसा चार्ट में कर्क राशि में नीच का हो जाता है, वो भी केंद्र भाव में और 10वें भाव में। तो उनके दो बहुत अहम ग्रह, लग्न स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, नवांसा चार्ट में अपनी नीच राशियों में चले जाते हैं। दूसरा है शुक्र। शुक्र उनके लग्न चार्ट में 12वें भाव का स्वामी है, धुतान का स्वामी, और वो लग्न चार्ट में भी अफ्लिक्टेड है। 10वें भाव में मंगल के साथ जा रहा है, और नवांसा में सूर्य से कंबस्ट हो रहा है और मंगल की चौथी दृष्टि के नीचे है। तो उनका छठा स्वामी, उनका लग्न स्वामी मंगल, नवांसा चार्ट में बुरी तरह अफ्लिक्टेड है। लग्न चार्ट में उनका 12वें भाव का स्वामी नवांसा चार्ट में लग्न में बुरी तरह कंबस्ट है। उनका चौथा भाव स्वामी राहु नवांसा चार्ट में धुतान में चला जाता है, और इन तमाम अफ्लिक्शन की वजह से उनकी जिंदगी रोलर कोस्टर बन गई, जहां 12वें भाव के स्वामी के कंबस्ट होने की वजह से वो जेल गए। खासकर इसलिए भी क्योंकि लग्न चार्ट का उनका चौथा भाव स्वामी राहु भी नवांसा में 8वें भाव में शुक्र की राशि में पहुंचा, और इस वजह से उन्होंने कई पार्टनर खोए, मौत की वजह से, तलाक की वजह से, और राहु के नवांसा में 8वें भाव में रहने की वजह से अफ्लिक्शन भी झेला और एडिक्शन की वजह से करीब करीब अपनी जान भी गंवा बैठे। तो सच में एक अफ्लिक्टेड जिंदगी। कई धुतान स्वामी, धुतान भाव उनकी जिंदगी पर काबिज हो गए। हालांकि एक बहुत कामयाब जिंदगी भी, जहां नाम, शोहरत, दीवानगी और बहुत धन दौलत भी मिली। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक केस है जहां मैंने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो एक मशहूर जिंदगी पा सकता है फिर भी बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड जिंदगी पाता है। मुझे नहीं पता कि हम में से कोई वाकई वो सब झेलना चाहेगा जो उन्होंने झेला, वो सारे चैलेंज जो उन्होंने झेले। ड्रग्स, पार्टनर को ब्रेन ट्यूमर से खोना, फिर तलाक, फिर आतंकवाद के आरोपों में जेल जाना, फिर लंग कैंसर होना। एक इंसान और क्या झेल सकता है? और वो सब सिर्फ उनके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से या उनके माँ बाप के अच्छे कर्मों की वजह से हुआ, जिसके चलते हर बार जब वो बहुत गहरे संकट में, जमीन के अंदर तक डूबने लगे, तो वो बाहर निकलने में कामयाब हुए और कई स्थितियों से खुद को बाहर निकाला, और कई बार अपने माँ बाप की विरासत की वजह से भी। अब दोस्तों, हम में से कई के पास वो मौके नहीं हो सकते, वो मजबूत कर्मिक आशीर्वाद नहीं हो सकते। तो अगर हमारी जिंदगी धुतानों के कब्जे में चली जा रही है, तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी कुंडली के प्लेसमेंट को समझें, लग्न चार्ट और नवांसा दोनों में धुतान प्लेसमेंट को समझें, और उसे खत्म करने के लिए कदम उठाएं। एक तरीका चैलेंज और इश्यूओं से दूर रहने का ये है कि उन प्लेसमेंट को समझने के बाद उन क्षेत्रों या उन दोस्तियों या उन संगतों या उन हरकतों से दूर रहें जो हमें तबाही के रास्ते पर ले जा सकती हैं। अगर कुंडली में एडिक्शन के मजबूत चांसेस दिख रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम शराब में न पड़ें, किसी नशे में न पड़ें, क्योंकि तब उस स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा रिस्क लेने में जुट जाते हैं, खासकर जहां कोई धुतान भाव का स्वामी लग्न से जुड़ा हो, 10वें भाव से जुड़ा हो, 5वें भाव से जुड़ा हो, तो हम अपने सारे रिसोर्सेज समाप्त कर सकते हैं और ऐसी सूरत हाल में फंस सकते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अपने प्लेसमेंट को समझो और उसी के मुताबिक काम करो। और अगर आप मेरे पास कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। और किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।